जय हिंद। कैसे हैं आप लोग? तो ईडीएम के इस क्लास में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। थोड़ा पेशेंस से काम लेना है। जो ईडीएम आता होगा तो बड़ी अच्छी बात है, नहीं आता होगा तो हम लोग सीख लेंगे। चलिए शुरू करते हैं। ईडीएम्स सब ठीक ठाक, कुशल मंगल। शुरू करें। चलो, फर्स्ट पहला है टू फीदर वंस नेस्ट। फीदर का मतलब क्या होता है? पंख, पर वगैरह जो होता है पक्षी की। नेस्ट का मतलब घोंसला। तो अपने घोंसले में फीदर, पंख भरना क्या? टू मेक अ रेसिडेंशियल हाउस, एक घर बनाना। समथिंग दैट लास्ट फॉर अ शॉर्ट टाइम, कोई ऐसा जो बहुत कम समय तक चलता है। टू प्रॉफिट इन अ डिसऑनेस्ट वे, बेमानी से लाभ कमाना। नन ऑफ द अबव, इसमें से कोई नहीं, इसमें से कोई नहीं। तो फीदर वंस नेस्ट का जो मीनिंग होता है हिंदी में वो ये होता है कि दूसरे का पैसा अपने ऊपर खर्च करना, जैसे सरकारी ऑफिसर्स करते हैं। अब सरकारी नौकरी भी इसलिए चाहते हैं कि पैसा आता है जनता के लिए, गरीबों के लिए, रोड बनाने के लिए, हॉस्पिटल बनाने के लिए, दवाई खरीदने के लिए। और जो ब्यूरोक्रेट्स होते हैं वो खुद खा लेते हैं, खुद पैसा खर्चते हैं। तो जनता का पैसा है, उसको आप अपने पे खर्च कर लेते हो और पता भी नहीं चलने देते जनता को। इसलिए सरकारी नौकरी सबको चाहिए चाहिए होता है। तो फीदर वंस नेस्ट का यही मतलब है। अब क्योंकि एवरी गवर्नमेंट ऑफिसर इज फीदरिंग हिज नेस्ट, ऑल द पॉलिटिशियंस आर फीदरिंग देयर नेस्ट, everyone wants to join the a government job because he or she wants to feather his or her nest। तो दूसरे के पैसे को अपने पे खर्च करना क्या कहलाता है? फीदर। तो दूसरे का पैसा, इसका मतलब बेईमानी करना हुआ। पैसा दूसरे का खर्चा आपने अपने पे कर लिया तो बेईमानी करना हुआ। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? इसका ऑप्शन हो जाएगा थर्ड, टू प्रॉफिट इन अ डिसऑनेस्ट वे, कि बेईमानी से पैसा कमाना, बेईमानी से लाभ कमाना। कोल्ड कंफर्ट, कोल्ड का मतलब क्या हुआ? ठंडा। और कंफर्ट का मतलब क्या होता है? आराम। तो ठंडा आराम क्या होगा भाई? कोल्ड कंफर्ट, ठंडा आराम क्या होगा? आराम भी कहीं ठंडा होता है क्या? एब्सर्डिटी मतलब क्या? बेतुकापन। एब्सर्डिटी का मतलब बेतुकापन। डिसेप्शन मतलब धोखा। स्लाइट सेटिस्फेक्शन, स्लाइट का मतलब यहाँ बहुत कम, ना के बराबर। सेटिस्फेक्शन का मतलब होता है संतुष्टि। फुलिश प्रपोजल, बेवकूफों जैसा प्रस्ताव या बेवकूफी वाला प्रस्ताव। बेवकूफों जैसा प्रस्ताव या बेवकूफी वाला प्रस्ताव, फुलिश प्रपोजल। तो कोल्ड कंफर्ट का मतलब होता है कि सिर्फ कहने भर के लिए आराम, मतलब ना के बराबर आराम। ना के बराबर जो आराम होता है, ऐसा आराम जो आराम हो ही ना, सिर्फ कहने के लिए आराम आराम हो ही ना, तो उसको कहते हैं कोल्ड कंफर्ट। इसके हिसाब से क्या हो जाएगा? स्लाइट सेटिस्फैक्शन। स्लाइट सेटिस्फैक्शन, ना के बराबर, ऐसा आराम जो ना के बराबर है। टू बी ऑल एट सी, तो इसका क्या मतलब होगा? सब समंदर के पास चले गए। सी का मतलब समंदर था, सारे लोग समंदर के पास चले गए। टू बी ऑल एट सी, सब समुद्र के पास चले गए। टू बी ऑल एट सी। अब फैमिली वॉइस, वॉइस का मतलब वैसे भी क्या होता है? समुद्री यात्रा को वॉइस कहते हैं, समुद्री यात्रा को हम लोग वॉइस कहते हैं। लॉस्ट एंड कंफ्यूज्ड, हार गए और कंफ्यूजन में आ गए, पता नहीं। इन द मिडिल ऑफ द ओशन, समंदर के बीच में चले गए। स्ट्रिंग ऑफ फाइलेंस, ढेर से। ये तो देखिए पहला, दूसरा और तीसरा, तीनों जो मीनिंग है, पहला तीसरा और चौथा, ये तीन जो मीनिंग है बिल्कुल जैसा वर्ड दे रखा है वैसा ही है। और ईडीएम के विषय में हम लोग क्या समझते हैं, क्या जानते हैं कि ईडीएम में जैसा वर्ड दिया रहता है बिल्कुल वैसा ही मीनिंग नहीं होता है। जैसा वर्ड दिया है बिल्कुल वैसा ही मीनिंग नहीं होता है ईडीएम में। जो वर्ड दे रखा है बिल्कुल वैसा ही मीनिंग नहीं होता है। ठीक है, जो वर्ड दे रखा है बिल्कुल वैसा नहीं है। ठीक है, तो इसलिए और बिल्कुल वर्ड से डिफरेंट मीनिंग किसका है? इसका, लॉस्ट एंड कंफ्यूज्ड। लॉस्ट एंड कंफ्यूज्ड। तो बी ऑल एट सी, कभी कभी सिर्फ इतना ही पूछता है, एट सी। तो बी कभी कभी सिर्फ इतना पूछता है, एट सी। तो एट सी का मतलब हो गया इन कंफ्यूजन, उधेर बुन में, परेशानी में, कंफ्यूजन में, डाउट में, एट सी, कंफ्यूजन। अ बोल्ट फ्रॉम द ब्लू, अ बोल्ट फ्रॉम द ब्लू। बोल्ट का मतलब समझ रहे हैं, ये तो पहले भी आ चुका है। द ब्लू का मतलब होता है स्काई, द ब्लू का मतलब स्काई। तो द बोल्ट फ्रॉम द ब्लू, द बोल्ट फ्रॉम द ब्लू, इसको नॉर्मली आप समझे आसमान से टपका या आसमान से गिरा हुआ। आसमान से टपका या आसमान से गिरा हुआ। आसमान से टपका या आसमान से गिरा हुआ। अ डिलेड इवेंट, अ डिलेड इवेंट मतलब देर से हुई घटना। डिलेड का मतलब देर से हुई। एन इनएक्सप्लिकेबल इवेंट,
ऐसा इवेंट, ऐसी घटना जो इनएक्सप्लिकेबल हो, जिसकी हम व्याख्या, इनएक्सप्लिकेबल का मतलब, एक्सप्लिकेबल का मतलब जिसकी व्याख्या नहीं कर सकते। वन वर्ड सबसे में पूछता है, इनएक्सप्लिकेबल जिसकी व्याख्या नहीं, दैट कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड, दैट कैन नॉट बी एक्सप्लेन्ड, जिसकी व्याख्या नहीं कर सकते। अनएक्सपेक्टेड इवेंट, अप्रत्याशित घटना। अनप्लेजेंट, दुखद या बुरा सा घटना, इवेंट का मतलब घटना। तो बोल्ड फ्रॉम द ब्लू का मतलब था अचानक घटी हुई घटना, कोई ऐसी घटना जिसकी हमने उम्मीद ही नहीं की, जिसके लिए हमने सोचा ही नहीं। तो इस तरह की कोई घटना घटती है जिसको हमने सोचा ही नहीं, जिसकी हमने उम्मीद ही नहीं की, उसको कहते हैं अनएक्सपेक्टेड इवेंट। ठीक है, अनएक्सपेक्टेड इवेंट। टू बाइट द डस्ट, टू बाइट द डस्ट। अब हिंदी में तुम लोग कहते हैं धूल फांकना, धूल चाटना। तो धूल फांकना, धूल चाटना के दो मतलब हो सकते हैं। कभी कभी हम लोग ये भी कहते हैं जो ऑफिस में जितने फाइल्स है सब धूल धूल चाट रही है, तो इसका मतलब पड़ा हुआ है, ऐसे ही पड़ा हुआ। कभी कभी तो एकदम धूल चटा दिया उसको, धूल चटा दिया इसका मतलब क्या, समझ रहे हैं, बुरी तरह से पराजित कर दिया। तो ईट वोरासली, वोरासली का मतलब क्या, भुक्खड़ की तरह खाना। वोरासली का मतलब क्या होता है, भुक्खड़ की तरह खाना। वोरासस कई बार पूछे, एकदम भुक्खड़, पेटू। हैविंग नथिंग टू इट, कुछ खाने के लिए होना ही नहीं। तो ये तो जैसे बाइट बाइट लिख रहा है, खाने खाने से मिला दिया, इस दोनों को ऐसे छोड़ दी। ईट रूट्स, जड़ वगैरह खाना, तो ये तीन तो ऐसे ही क्या है, बेकार सा हो गया। तो बाइट द डस्ट का मतलब, इसका मतलब चौथा होना चाहिए, गिव आउट। गिव आउट का मतलब क्या हुआ कि हार मान लेना या समर्पण कर देना। यील्ड, सरेंडर, इसको गिव आउट के देखो क्या हो सकता है, यील्ड। ये भी लिख सकते हैं, तो समर्पण कर देना, सरेंडर कर देना, हार मान लेना, गिव आउट। गिव आउट से फ्रेजल वर्ब है, इसका मतलब है हार मान लेना। गिव अप भी होता है, गिव इन भी होता है। टू टेक टू वंस हील्स, ये तो आप देखते ही बना देंगे, टेक टू वंस हील्स, देखते ही बना दीजिएगा इसका क्या, टू टेक टू वंस हील्स, सिर पे पांव रखकर भाग जाना। टू टेक टू वंस हील्स, सिर पे पांव रख के भाग जाना। ये तो पहले भी आ चुका था, रन अवे, इस पर तो कुछ करना ही नहीं, ये ऑलरेडी रिपीट हो चुका है, रन अवे। होप, होप का मतलब HOP, होप का मतलब क्या होता है, फुदकना। दो पैर पर जब हम लोग यूं यूं करके उछलते हैं, उसको क्या कहते हैं, होप। समझ रहे हो ना, होप, उछलना। और एक HOP होप होता है, पी के बाद ही, वो होता है उम्मीद। Unless you grease his palms, he will not do your work. Unless you grease his palms, he will not do your work. यानी जब तक उसके हाथ में ग्रीज नहीं लगाएंगे, जैसे मशीन्स वगैरह होता है जो रोल करता, रोटेट करता, उसमें ग्रीज डाल देता कंफर्टेबली, स्मूथली वो चल सके। तो गवर्नमेंट ऑफिसर्स जो होते हैं उसके हाथ में भी चिकनाई नहीं लगाते हैं, ग्रीज नहीं लगाते हैं, तब तो उसका हाथ काम ठीक से नहीं करता है। तो ग्रीज वंस पाम का मतलब होता है मुट्ठी गर्म करना, और मुट्ठी गर्म करने का मतलब समझ रहे हैं, रिश्वत देना, ब्राइब। टू ग्रीज वंस पाम का मतलब क्या होता है, टू ब्राइब, रिश्वत देना। क्या हो जाएगा, टू ब्राइब, रिश्वत देना। द पुलिस क्लोज द बुक ऑन द मर्डर केस, द पुलिस क्लोज द बुक ऑन द मर्डर केस। को तो इसका मीनिंग देखकर ही आप समझ गए होंगे इसका क्या मीनिंग होगा, है ना, मीनिंग से ही पता चल जा रहा है। द पुलिस क्लोज द बुक ऑन द मर्डर केस, तो क्या हो, सॉल्व द केस। क्लोज द बुक का मतलब सर बंद कर दिया, फाइल बंद कर दिया। तो फाइल बंद करना अलग चीज है, और क्लोज करना, सॉल्व किसको करना, तो ये तो बात बनी नहीं। स्टॉप वर्किंग इन ऑन, हैंडेड द केस ओवर टू अनदर एजेंसी, दूसरे एजेंसी को दे दिया। रेफ्यूज टू टेक अप, उसका पुलिस को मतलब उस केस को सॉल्व करने से मना कर दिया, उस मुद्दे को उठाने से मना कर दिया। क्या होगा इसमें, होगा क्या, ठीक है, क्या होगा, स्टॉप्ड वर्किंग ऑन, क्या हो जाएगा, स्टॉप्ड वर्किंग ऑन, कि काम करना बंद कर दिया। बुक द, क्लोज द बुक। His arguments cut no ice with me. His arguments cut no ice with me. कि उसके आर्गुमेंट का मुझ पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा, उसके आर्गुमेंट का मुझ पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। उसका जो अच्छा मीनिंग तो मैंने, चलिए मीनिंग मैंने ही बता दिया, तब तो आप तो ऐसे बना देंगे। तो पहला ही ऑप्शन हो गया, हैड नो इन। कट नो आइस का मतलब होता है हैव नो इफेक्ट। कट नो आइस विथ समवन, कट नो आइस विथ समवन, इसका मतलब हैव नो इन्फ्लुएंस, किसी पर कोई असर नहीं पड़ना, बेअसर हो जाना, फीका पड़ जाना, कोई असर नहीं डालना। निष्प्रभावी होना, इसको हम लोग हिंदी में कहते हैं निष्प्रभावी होना, किसी तरह का प्रभाव नहीं डाल पाना, निष्प्रभावी
होना या किसी तरह का प्रभाव नहीं डाल पाना। There was a job for me to cut my teeth on. Cut कर दिया। There was a job for me to cut my teeth on. एक काम था मेरे लिए जिस पर हम दांत काट सकते। जैसे बच्चे को जब नया नया दांत आता देखा है कभी, हर चीज को पकड़ के काटेगा, है ना। जब नया नया दांत आता बच्चा हर चीज को पकड़ेगा, उसको काटने की कोशिश करेगा। मतलब हर चीज को काट के वो अनुभव लेना चाहता है कि कैसा क्या है, दांत उसका ठीक से काम कर रहा है कि नहीं, है ना। यही तो सोचता होगा, और क्या सोचता होगा, दांत इसका काम कर रहा है कि नहीं, काम कैसा कर रहा है। तो टू कट माई टीथ ऑन का क्या मीनिंग निकाला आपने? गेन एक्सपीरियंस, अनुभव लेना। टू ट्राई, आजमाना। सो शार्पन माई विट्स, अपने बुद्धि को तेज करना। विट्स का मतलब क्या होता है? बुद्धि। टू अर्न अ डिसेंट सैलरी, डिसेंट का मतलब क्या? अच्छा खासा, बेहतरीन, शानदार। क्या अच्छा खासा, बेहतरीन, शानदार सैलरी मिले, क्या होगा, क्या होना चाहिए? तो इसका ऑप्शन देखिए, अगर सारे ऑप्शन पर अगर हम गौर करें तो इसका ऑप्शन बड़े क्लोज है, बड़े नजदीक नजदीक वाले ऑप्शन है ना, बड़े क्लोज क्लोज अच्छे अच्छे ऑप्शन। तो इस कट माई टीथ ऑन का मतलब होगा टू गेन एक्सपीरियंस, अनुभव पाना, टू गेन एक्सपीरियंस। Carrot and stick policy, the carrot and stick policy pays dividends in every organization, pays dividends in every organization। पे डिविडेंड का मतलब लाभदायक होना, पे डिविडेंड का मतलब, डिविडेंड का मतलब लाभ, आपने देखा होगा, या जब डिवाइड वगैरह करते हैं किसी चीज को तो डिविडेंड मैथमेटिक्स में आपने देखा होगा। तो डिविडेंड का मतलब लाभ या लाभ वाला हिस्सा जो भी हो जिसको शेयर करते हैं, लाभ होना। ये कहता है कैरेट एंड स्टिक पॉलिसी, जो कि हर ऑर्गेनाइजेशन में लाभ देता है, फायदा पहुंचाता है। कैरेट एंड स्टिक पॉलिसी हर फायदे में, हर ऑर्गेनाइजेशन में फायदा पहुंचाता है। तो भाई क्या कहना चाह रहा है? फेयर एंड फॉल, फेयर एंड फॉल का मतलब तो उचित और अनुचित, उचित और अनुचित। कंटिन्यूअस विजिलेंस, विजिलेंस का मतलब होता है निगरानी, ये स्पेलिंग क्वेश्चन बहुत पूछता है, लगातार जांच। डेमोक्रेटिक, लोकतांत्रिक। रिवार्ड एंड पनिशमेंट, रिवार्ड एंड पनिशमेंट का मतलब है लाभ भी होना, और रिवार्ड एंड पनिशमेंट मतलब फायदा भी और नुकसान भी, फायदा भी और नुकसान भी, रिवार्ड एंड पनिशमेंट। तो कैरेट एंड स्टिक का मतलब होता है रिवार्ड एंड पनिशमेंट, रिवार्ड एंड पनिशमेंट, रिवार्ड एंड पनिशमेंट। ठीक है, ओके। नेक्स्ट, टू फोम एट वंस माउथ, ये भी मुझे लगता है हम लोग पहले कर चुके हैं। फोम का मतलब क्या था? झाग। एट वंस माउथ, तो किसी के मुंह में झाग कब आएगा भाई? किसी के मुंह में झाग कब आएगा? बताओ 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 बताओ, कब आएगा झाग? या तो जहर खा लेगा तो झाग आएगा, फांसी खा लेगा तो। फांसी में आता है क्या झाग? मुझे नहीं पता, आज तक खाई नहीं कभी फांसी, और फांसी कैसे खाई जाती है मुझे पता भी नहीं, लेकिन कुछ लोग खाते हैं, फांसी ही खाते हैं। समझ गए मैं क्या कह रहा हूं? तो फोम एट वंस माउथ का मतलब है बहुत ज्यादा गुस्सा होना। टू गेट वेरी एंग्री, क्या होगा? इनटू ब्रश प्रॉपर्ली, कि बहुत कोलगेट से आप मुंह धो रहे हैं तो बहुत अच्छा झाग निकल रहा है, वो नहीं। टू सेलिब्रेट ऑन सीइंग फूड, कि खाना को देखते सेलिब्रेट, मैंने सेलिवा आने लगा, लार टपकने लगा। नन ऑफ द अबव, इसमें से कोई भी नहीं, तो क्या होगा? टू गेट वेरी एंग्री, बहुत ज्यादा गुस्से में होना। टू फील लाइक अ फिश आउट ऑफ वाटर, ये तो रिपीट हो रहा है, इसको तो फटाफट बना दीजिए, आ चुका है ये पहले भी। क्या था? डिसगस्टेड का मतलब क्या? गुस्सा, क्रोध, नफरत, या किसी को छोटा या तुच्छ समझना। डिसगस्टेड मतलब किसी से घृणा, नफरत होना, डिसगस्टेड। अनकंफर्टेबल, जो कंफर्टेबल ना हो, आरामदायक ना हो। डिसअपॉइंटेड, निराश। और होमलेस, बेघर, होमलेस बेघर। तो क्या होना? अनकंफर्टेबल, कि मछली को अगर हम पानी से बाहर निकालते तो अनकंफर्टेबल हो जाएगा। नेक्स्ट, टू बर्न वंस फिंगर्स, टू बर्न वंस फिंगर्स, अपनी उंगली जला लेना, अपनी उंगली जला लेना। टू बर्न वंस फिंगर्स, अपनी उंगली जला लेना। तो वे कैसे जलाते हैं अपनी उंगली, बताओ? अपनी उंगली जलाने का मतलब क्या? टू गेट हर्ट फिजिकली, शारीरिक रूप से आपको चोट पहुंचे। टू सफर फाइनेंशियल लॉसेस, आर्थिक तंगी हो आपको।
टू फाइंड वर्क, कोई काम ढूंढ लेना। टू सफर नर्वस ब्रेकडाउन, टू सफर नर्वस ब्रेकडाउन, कि मानसिक रूप से या दिमागी रूप से ब्रेकडाउन हो जाए, हम टूट जाए, बिखर जाए। क्या? टू बर्न वंस फिंगर्स का मतलब होता आर्थिक नुकसान होना, किसी चीज को आजमाना, हाथ जला लेना अपना। हम लोग हिंदी में कहते हैं हाथ जला लेना, हाथ जला लेना, और इंग्लिश में होता है फिंगर, सबका अपना अपना है। टू सफर फाइनेंशियल लॉसेस, टू सफर फाइनेंशियल लॉसेस। टू ऐड फ्यूल टू फायर, ये तो हम लोग पहले भी कर चुके हैं। ऐड फ्यूल टू फायर, फ्यूल का मतलब क्या है? ईंधन। फ्यूल का मतलब क्या? ईंधन। तो ऐड फ्यूल टू फायर, आग ऑलरेडी है उसमें और ईंधन डाल रहे हैं, आग पहले से लगी हुई है उसमें और ईंधन डाल रहे, तो क्या होगा भाई? आग ऑलरेडी लगी है, पहले से लगी है, और उसमें और आप ईंधन डाल रहे हैं, तो क्या होगा ये? तो क्या? और किसी चीज को उकसाना या भड़काना, और किसी को उकसाना या इन्वेस्टिगेट, जांच पड़ताल करना। इंसुलेट, किसी चीज को अलग कर देना, छांट देना, काट देना किसी चीज को। टू इनिशिएट, शुरू करना, प्रारंभ करना, इंसुलेट। और इंसाइट, दीक्षा जो देते हैं भारतीय संस्कृति में, दीक्षा जो देते हैं हम लोग भारतीय संस्कृति में, उसको भी हम लोग इनिशिएट ही कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? इनिशिएट। तो टू इनिशिएट, टू इनिशिएट, शुरू करना, प्रारंभ करना। तो इसमें होगा क्या? इंसाइट। इंसाइट का मतलब क्या होता है? उकसाना या भड़का। इंसाइट का मतलब क्या हुआ? एक इंसाइट होता है, एक होता है एक्साइट। तो एक्साइट मतलब होता है उत्तेजना, अच्छे काम के में एक्साइटमेंट हो सकता है, लेकिन इंसाइट का मतलब होता है सिर्फ बुरे और सिर्फ बुरे काम के लिए उकसाना भड़का। तो किसी को अगर बुरे काम के लिए, किसी को अगर बुरे काम के लिए हम उकसा रहे हैं, भड़का रहे हैं, किसी को बुरे काम के लिए अगर हम उकसा रहे हैं, भड़का रहे हैं, तो उसको क्या कहते हैं? इंसाइट। और एक्साइटमेंट अच्छे काम में भी होता है, उत्तेजना कभी भी हो सकता है। ठीक है, इंसाइट। नेक्स्ट, टू कीप द वल्फ अवे फ्रॉम द डोर, ये तो कई बार आ चुका है, कई बार आ चुका है। टू कीप द वल्फ अवे फ्रॉम द डोर, कीप द वल्फ अवे फ्रॉम द डोर। टू अवॉइड अ बैड पर्सन, बुरे व्यक्ति को टालना। टू क्लीन द हाउस, घर की साफ सफाई करना। टू अवॉइड एक्सट्रीम पॉवर्टी, कि अत्यधिक गरीबी को अपने आप से दूर रखना, कई बार आ चुका है ये। टू विजिट द जू, जू में चले जाना। तो क्या बना रखा है? ये बना दिया, अभी तक तो आपने बना दिया होगा, मुझे पता है, सीधा अटैक किया होगा सी पे, क्योंकि ये रिपीट हो रहा है, कई बार आ चुका है, एग्जाम में भी कई बार आ चुका है। ब्रेक द आइस, ये भी रिपीट हो रहा है। ब्रेक द आइस, ये भी आपको रिपीट हो रहा है, ब्रेक द आइस। टू ब्रेक द आइस, ब्रेक द आइस, कि पत्थर को तोड़ देना है, ये बर्फ को तोड़ देना। टू क्लियर द स्नो, टू स्टार्ट क्वारलिंग, टू स्टार्ट क्वारलिंग, झगड़ा शुरू करना। टू कमेंस एन इंटरेक्शन, बातचीत शुरू करना। कमेंस एन इंटरेक्शन, बातचीत शुरू करना। इंटरेक्शन मतलब हुआ बातचीत, इंटरेक्शन। कमेंस का मतलब शुरू करना। टू रिवाइव द एनमिटी, दुश्मनी को फिर से जिंदा करना, दुश्मनी को फिर से जिंदा करना। रिवाइव एनमिटी, क्या होगा? ब्रेक द आइस, कमेंस एन इंटरेक्शन, बातचीत शुरू करना, बातचीत शुरू करना, कमेंस एन इंटरेक्शन। टू पुल स्ट्रिंग्स, पुल स्ट्रिंग्स मतलब क्या हुआ? स्ट्रिंग्स का मतलब धागा, पुल का मतलब खींचना। जैसे आपने नौटंकी वगैरह में देखा होगा, जो ड्रामा वगैरह जब होता है उसमें, जैसे कठपुतली का जो डांस वांस होता है उसमें पुल स्ट्रिंग्स। तो पुल स्ट्रिंग्स करते हैं, इसका मतलब क्या? क्या? टीज, गुस्सा करना। टू प्ले विथ रोप्स, रस्सियों से खेलना। एक्सर्ट हिडन इन्फ्लुएंस, छुपा हुआ प्रभाव डालना, गुप्त रूप से प्रभाव डालना। प्ले म्यूजिक, संगीत चलाना। तो क्या होगा? पुल स्ट्रिंग्स मतलब कठपुतली तो नाचते रहते, लेकिन पीछे स्ट्रिंग कौन खींच रहा होता? कोई और खींच रहा होता पीछे से। तो इसलिए पुल स्ट्रिंग्स का मतलब क्या होगा? टू एक्सर्ट हिडन इन्फ्लुएंस। कुछ लोग हालांकि इसमें टू टीज भी कर देते, लेकिन उससे ज्यादा बेहतर क्या होगा? टू एक्सर्ट हिडन इन्फ्लुएंस, छुपा हुआ प्रभाव डालना, यानी गुप्त रूप से किसी पर प्रभाव डालना। होता भी ऐसा ही है कि कठपुतली डांस वगैरह हो रहा था, लेकिन प्रभाव तो स्ट्रिंग तो कोई और खींच रहा होता ना, चला तो कोई और रहा। स्पीक एंड स्पैन, ये भी रिपीट हो रहा है।
तो इसको भी तो आप फटाक से बना देंगे, मुझे पता है। स्पीक एंड स्पैन, फटाफट बना दीजिए। तो कई बार रिपीट है, तो ये देखते हुए बनना चाहिए, देखते ही बन जाने वाली बात है, क्योंकि ये कई बार रिपीट हुआ है, कई बार रिपीट हुआ है। क्या होगा, क्या बना रहे हैं? स्पीक एंड स्पैन का मतलब क्या? बिल्कुल साफ सुथरा, बिल्कुल साफ सुथरा, सुथरा। तो क्या हो जाएगा? नीट एंड क्लीन, बिल्कुल साफ सुथरा, स्वच्छ। अ डैम्प स्क्वीब, डैम्प स्क्वीब से कई बार पूछा है। डैम्प स्क्वीब कई बार रेनी वेदर, डैम्प का मतलब से तो गीला, भींगा हुआ। बारिश का मौसम, डिसअपॉइंटिंग रिजल्ट, निराशाजनक परिणाम। स्कर्ट इन अ लॉन्ड्री, किसी लॉन्ड्री में आपने स्कर्ट दे रखा है साफ वाफ करने के लिए। नन ऑफ द इसमें से कुछ भी नहीं। डैम्प स्क्वीब, तो डैम्प स्क्वीब का नॉर्मल मतलब ये होता है ऐसे कोई ऐसी चीज जिसके चलने की बहुत ज्यादा उम्मीद हो, जैसे खूब चलता हो कि ये जब आएगा प्रोग्राम, जब बनेगा, बात जब बनेगी तो बहुत अच्छा चलेगा, बहुत बेहतरीन होगा, बहुत शानदार होगा, बहुत अच्छा होगा, ऐसा ऐसा हम लोग सोचते हैं, ऐसा सोचते हैं कई बार। लेकिन जब वो प्रोग्राम सचमुच में आता है तो बिल्कुल नहीं चलता है, या उसका मतलब कोई साफ साफ क्लियर स्पष्ट रिजल्ट नहीं होता। ऐसा कई बार होता है, ऐसा कई बार होता है। तो जब कोई सी चीज के चलने की बहुत ज्यादा उम्मीद हो और वो चीज बहुत नहीं चल रही है, चलने की बहुत ज्यादा उम्मीद हो और वो चीज बिल्कुल चल नहीं रही, तो इसको हम कहते हैं डैम्प स्क्वीब, यानी जिसके चलने की बहुत उम्मीद हो और वो चल नहीं रही हो, चलने की उम्मीद हो लेकिन वो चल नहीं रही हो, या उसका रिजल्ट वैसा नहीं है जैसा कि आप चाह रहे हैं, इसको हम क्या कहते हैं? डिसअपॉइंटिंग रिजल्ट। डैम्प मतलब टाइट फिश जो हो जाए, जिससे उम्मीद आपने बहुत अच्छा लगा रखा था कि बहुत शानदार है, मतलब कोई चीज पहले से कभी क्या होता है, हम लोग बहुत उम्मीद करके रखते हैं कि ऐसा होगा, वैसा होगा, ऐसा कर देगा, वैसा कर देगा, लेकिन जब काम करने की बारी आती है, जब काम करने की स्थिति आती है, नौबत आती है, तो वो चीज बिल्कुल नहीं हो पाता है। तो इसी चीज को हम लोग क्या कहते हैं? डैम्प स्क्वीब। इसको क्या कहते हैं? डैम्प स्क्वीब। तो डिसअपॉइंटिंग रिजल्ट। इन कोल्ड ब्लड, इन कोल्ड ब्लड, एंग्रीली, गुस्से में, एक्साइटेडली, उत्तेजित होकर, स्लोली, धीरे धीरे, डेलिबरेटली, जानबूझकर। क्या? इन कोल्ड ब्लड, फिल्मों में बहुत सुना होगा आपने, इट इज कोल्ड ब्लड मर्डर माय लॉर्ड, वकील लोग बोलते कोल्ड ब्लडेड मर्डर। क्या? इन कोल्ड ब्लड, तो गुस्से में, डेलिबरेटली, जानबूझकर, उत्तेजित होकर, स्लोली। तो क्या? डेलिबरेटली, जानबूझकर, डेलिबरेटली, जानबूझकर। टू टेक समवन फॉर अ राइड, राइड का मतलब क्या होता है? बाइक वगैरह पर भी राइड करते हैं हम लोग, घुड़सवारी भी करते हैं। तो क्या घुड़सवारी करवाना, किसी को राइड के लिए चलना, चलो घुड़सवारी चलाते हैं, चलो घुमा फिरा कर लाते हैं। टू टेक समवन फॉर अ राइड, घुमा फिरा कर लाना है किसी को। टू टेक समवन फॉर राइड, टू गिव अ राइड टू समवन, किसी को घुमाने ले चला। टू डिसीव समवन, किसी को धोखा देना। टू बी इनडिफरेंट, कि कोई असर ही नहीं पड़ना। टू डिस्क्लोज अ सीक्रेट, कि कोई राज है उसको जाहिर कर देना, कोई राज है उस राज को जाहिर कर देना। टू डिस्क्लोज अ सीक्रेट। क्या होगा? तो डिसीव समवन, क्या होना है? डिसीव समवन, किसी को धोखा देना। टेक समवन फॉर अ राइड का मतलब किसी को धोखा देना। टू मूव हेवन एंड अर्थ, टू मूव हेवन एंड अर्थ, मूव का मतलब क्या? चला देना, हटा देना। तो हेवन को भी हटा देना, अर्थ को भी हटा देना, भाई ये कैसे हो सकता है? स्वर्ग को भी हटा दिया, आकाश को भी हटा दिया, जमीन को, दोनों को हटा दिया। हिंदी में भी ऐसी बात करते हैं, जमीन आसमान एक कर देना, रात दिन एक कर देना। तो जमीन आसमान एक कर देना, कोई कसर ना छोड़ना,
कुछ लोग ऐसे बोलते हैं एरी चोटी का जोड़ लगा देना। तो जब आपको कहना हो कोई कसर नहीं छोड़ रखना, एरी चोटी का जोड़ लगा देना, इसके लिए और भी चीजें होती है, वो फिर लिख लीजिए। ट्राई वंस लेवल बेस्ट, ये भी ईडीएम है, अपनी तरफ से पूरा जोड़ लगा देना। दूसरा भी होता है ट्राई वंस अटमोस्ट, कोई भी पूछ देता है, ये तो है टू मूव हेवन एंड अर्थ। इसके अलावा भी इसी के यानी जमीन आसमान एक करना, कोई कसर नहीं उठा रखना, जितना हो सके उतना प्रयास करना, यथासंभव प्रयास करना, अपनी तरफ से हर संभव कोशिश करना। इसके कई ईडीएम है, कई, एक दो नहीं कई ईडीएम है। इसमें से एक तो ये तो पूछा, ये भी पूछा हुआ है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखिएगा, ये भी पूछा हुआ है, ये भी पूछा हुआ है, और भी पूछा हुआ है। लीव नो स्टोन अनटर्न्ड, ये भी पूछा हुआ है। सबका मीनिंग एक ही है, जमीन आसमान एक कर देना, अपने तरफ से पूरा प्रयास करना, सबका एक ही मीनिंग है, सबका एक ही मीनिंग। ट्राई वंस लेवल बेस्ट, ट्राई वंस utmost, लीव नो स्टोन अनटर्न्ड, और मूव हेवन एंड अर्थ, जमीन आसमान एक कर देना, यथासंभव प्रयास करना, अपने तरफ से जो हो सकता है वो करना। ये एटमोस्ट नहीं है, एट नहीं, एटी नहीं है, यूटी है, अटमोस्ट, यूटी, ट्राई वंस अटमोस्ट। कुछ लोग तो अटमोस्ट लिखा है उसको एटमोस्ट ही करके आ जाते हैं, वो अटमोस्ट है, ये अटमोस्ट है, अपने तरफ से यथासंभव जो हो सकता है वो करना। तो क्या हो जाएगा इसमें, टू ट्राई एवरीथिंग पॉसिबल, कि जो चीज संभव है, हर एक चीज जो संभव है वो करना। ठीक, ट्राई वंस लेवल बेस्ट, ट्राई वंस अटमोस्ट, लीव नो स्टोन अनटर्न्ड, और मूव हेवन एंड अर्थ, 4 एडीएम हो गए इसके। स्मेल अ रैट, ये तो आप बना ही रखा है, जिसमें तो डाउट आपको होगा नहीं, तो देखते ही बना देंगे। स्मेल अ रैट बना दीजिए फटाफट, उम्मीद है यही कि आप देखते ही बना देंगे। स्मेल अ रैट बना चुके हैं इससे पहले। स्मेल फॉल, यहाँ फॉल का मतलब क्या है, बैड, ये जो फॉल है इसका मतलब क्या है, बैड, बुरा, तो बुरी बदबू आना। टू सी अ रैट, रैट को देख लेना। टू चेस अ रैट, चूहे का पीछा करना। टू बी सस्पिशियस, ये सस्पिशियस स्पेलिंग करेक्शन में कई बार पूछता है, सस्पिशियस, संदेह होना, तो क्या होगा, टू स्मेल अ रैट, दाल में कुछ काला होना। फिशी भी कहते हैं, सस्पिशियस को हम लोग फिशी भी लिखते हैं, फिशी। या ड्यूबियस, कभी कुछ भी पूछ देता, कभी कुछ, कोई कभी कुछ ऑप्शन दे देगा, फिशी दे देगा, सस्पिशियस दे देगा, ड्यूबियस दे, संदेहास्पद, तीनों में से कोई ऑप्शन दे देता, ऑप्शन बदलता रहता है। तो स्मेल रेड का मतलब क्या होगा, टू बी सस्पिशियस, संदेहास्पद होना, दाल में कुछ काला होना। नेक्स्ट, द पासिंग ऑफ एंटी डिफेक्शन, एंटी डिफेक्शन क्या होता है, वन वर्ड ऑप्शन में पूछता है, चेंज ऑफ पार्टीज, दल बदल इसको कहते हैं। एंटी डिफेक्शन का मतलब क्या होता है, दल बदल, पार्टी बदलना, कई बार वन वर्ड ऑप्शन में पूछ जाता है एंटी डिफेक्शन। लॉ स्ट्रक अ चिल, स्ट्रक अ चिल, स्ट्रक का चिल का मतलब क्या है, स्ट्राइक अ चिल, स्ट्राइक अ चिल ऑफ एवरी, स्ट्राइक अ चिल टू द हार्ट ऑफ एवरी अपॉर्चुनिस्टिक लेजिस्लेटर। अपॉर्चुनिस्टिक का मतलब क्या होता है, मौका परस्त, क्या होता है, मौका परस्त, मौका देखकर काम करने वाला, जो मौका के हिसाब से काम करता है उसको हम कहते हैं अपॉर्चुनिस्टिक, मौका परस्त, क्या कहेंगे, मौका परस्त, जो मौके के हिसाब से काम करता है, मौके का फायदा उठाता है, उसको कहते हैं अपॉर्चुनिस्ट। तो जितने भी दल बदल करने वाले हैं उनके स्ट्रक अ चिल टू द हार्ट, तो क्या लगा होगा, एंटी डिफेक्शन लॉ आ गया, दल बदल कानून आ जाएगा, तो मौका परस्त लोगों को तो डर ही लगा होगा, तो फिर क्या, कॉज एंगर, गुस्सा आया होगा, कॉज रिलीफ, आराम, ये तो हो ही नहीं सकता है, कॉज अराउज्ड फियर, डर लगा होगा, अवेकेंड बिटरनेस, उसके अंदर तीखापन आ गया होगा, तो डर, डर का माहौल बनाओगे, अब कैसे पार्टी बन देंगे, तो इसके हिसाब से क्या होगा, अराउज्ड का मतलब क्या होता है, उकसाना या भड़काना, अराउज्ड का मतलब होता है उकसाना या भड़काना, तो डर को पैदा किया, नेगेटिव चीज को उकसाना भड़काना अराउज होता है, ऐसे इनसाइट था, तो डर पैदा करना। स्ट्राइक अ चिल टू द हार्ट, स्ट्राइक अ चिल टू द हार्ट, यानी दिल में एकदम ठंड, एकदम, जब बहुत डर जाते हैं तो एकदम सर्द हो जाते हैं चिल, जब बहुत डरते हैं तो एकदम सर्द पड़ जाता है शरीर, इतना दिल भी हमारा क्या है, जम गया। Our house is within a stone's throw from the red building, कि रेड बिल्डिंग जो है उससे बिल्कुल क्या है, नजदीक है। और हाउस इज विद इन अ स्टोन्स थ्रो फ्रॉम द रेड बिल्डिंग, की जो रेड बिल्डिंग है उसके बिल्कुल नजदीक में है, तो विद इन अ स्टोन्स थ्रो, स्टोन्स थ्रो का मतलब क्या होगा, किसी चीज के बिल्कुल
नजदीक, विद इन स्टोन्स थ्रो, किसी चीज के बिल्कुल नजदीक होना। तो क्या होगा, वेरी नियर टू, वेरी विद इन स्टोन्स थ्रो, यानी पत्थर भी फेंके तो पहुंच जाए, यही हुआ कहने का, तो पत्थर मार के जहां तक पहुंच सकते, इतनी दूर होना कि पत्थर मार के भी हम वहां पहुंच जाए, यानी हम पत्थर फेंके तो वो भी वहां पहुंच जाए। He has a bone to pick with his cousin. He has a bone to pick with his cousin. कि उसका जो कजिन है उसके साथ उसको एक हड्डी चुनने को है। बोन का मतलब तो हड्डी होता है। तो रीजनेबल एग्रीमेंट, तर्कपूर्ण सहमति, यानी ऐसी सहमति जिसके पीछे लॉजिक, यानी कि सिर्फ सहमति या लॉजिक वॉजिक कुछ नहीं भाई, सब ठीक ठाक, ऐसा नहीं। कॉज ऑफ क्वारल, झगड़ा करने का विषय। कॉज ऑफ डाउट, संदेह का विषय। डिफरेंस ऑफ ओपिनियन, मतभेद। ते बोन टू पिक विद का मतलब हुआ कोई ऐसा चीज होना जिस पर आप किसी से झगड़ा करना चाहते हैं। तो इसमें डिफरेंस ऑफ ओपिनियन और कॉज ऑफ क्वारल दोनों बहुत क्लोज ऑप्शन है। तो विवाद का जो मुद्दा होता है, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हमेशा विवाद का मुद्दा नहीं होता है। किसी बात को लेकर आपके अलग मतलब हो सकते हैं, किसी दूसरे का अलग मतलब हो सकता है। लेकिन ये जो बोन टू पिक होता है, ये होता है कि विवाद, बहस। तो इसलिए डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हमेशा बहस होता है, ऐसा नहीं। आपकी अपनी मतलब, हमारा अपना मतलब है, दोनों हो सकता है कि हम आप उस बात पर हम बहस नहीं करें। जैसे मान लो कोई भगवान को मानता है, कोई भगवान को नहीं मानता, तो डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है, इस पर लेकर बहस नहीं होता है। कोई कोई मान रहा है तो ठीक, हम कहेंगे कोई, मैं सपोज करो मैं मानता हूँ, कोई कहा हमें साबित कीजिए, हम कहेंगे नहीं साबित करेंगे, हमें नहीं मानना, आप नहीं मानना मत मानो। तो इससे कोई बहस हो, मैं सीधा कहकर आपको नहीं मानना मत मानो, हो गई कहानी खत्म, यही हो गया, कोई डिस्कशन ही नहीं हुआ। तो डिफरेंस ऑफ ओपिनियन का मतलब ये नहीं होता कि डिस्कशन होगा ही होगा, हमने हमें साबित नहीं करना है अपनी बात, कहानी खत्म, आपका जो मानना है आप मानते रहो। तो डिफरेंस ऑफ ओपिनियन में लड़ाई झगड़ा होता है ऐसा नहीं, लेकिन बोथ टॉपिक का मतलब कुछ ना कुछ विवाद का मुद्दा होता है, कोई ना कंट्रोवर्शियल इशू होता है, इसलिए वो बी, कॉज ऑफ क्वारल। मेनी यंग आर्टिस्ट वर ड्रॉपिंग नेम्स एट द पार्टी टू इम्प्रेस द गैदरिंग। गैदरिंग का मतलब भीड़ और इम्प्रेस का मतलब प्रभावित करना। तो भीड़ को प्रभावित करने के लिए जो बहुत आर्टिस्ट थे वो नेम ड्रॉपिंग नेम्स, नेम को ड्रॉप कर रहे थे। अब नेम को ड्रॉप करने का मतलब क्या, नाम गिरा रहे थे क्या, चुन चुन के नाम गिरा रहे, नाम गिरा रहे भाई, ऐसा कुछ होगा क्या। टॉकिंग प्राउडली अबाउट देयर फैमिली मेंबर्स, कि अपने परिवार के लोगों के विषय में बड़े गर्व से बात कर रहे थे। यूजिंग पेट नेम्स, सबके घरेलू नाम का इस्तेमाल कर रहे हैं। पेट का मतलब क्या होगा, घरेलू, घरेलू नाम का इस्तेमाल कर रहे थे। हिंटिंग एट हाई कनेक्शंस, कि बड़े ऊंचे ऊंचे कनेक्शंस के विषय में हिंट कर रहे थे, हिंटिंग एट हाई कनेक्शंस। टॉकिंग इनफॉर्मली, टॉकिंग इनफॉर्मली, कि अनौपचारिक रूप से बात कर रहे थे। तो चूंकि दूसरे को इंप्रेस करना था, इसका मतलब क्या, अब कभी कभी क्या होता है कि हम जानबूझकर बड़े लोगों से, हम अमित शाह, मोदी साहब, तो फलान ठेकान, किसी ना किसी का, बड़े बड़े लोगों का नाम लेते हैं ताकि हमें ये दिखाना अच्छे उन लोगों को हम जानते हैं। तो हमें ऐसा लगता है कि अगर हम ये शो करेंगे हम उन लोगों को जानते हैं, उन लोगों का नाम ले, तो अगल बगल के लोग जो हमारी तरफ देखेंगे हमें इंप्रेस करेंगे, हमसे इंप्रेस होंगे, ऐसा लगता है। तो बड़े बड़े लोगों का नाम अगर आप लेते हैं या बड़े बड़े लोगों के साथ आप रिश्ता जोड़ना चाहते हैं, रिश्ता दिखाना चाहते हैं, तो इसी को कहते हैं ड्रॉप नेम्स। कि आपको अगर ये शो करना है कि आपका रिश्ता, आपका संबंध जो है बड़े बड़े लोगों के साथ है, बड़े बड़े लोगों को आप बहुत जानते हैं, पहचानते हैं, तो इसको कहते हैं ड्रॉप नेम्स। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, ड्रॉप नेम्स या नेम ड्रॉपिंग, ड्रॉप नेम्स या नेम ड्रॉपिंग कहते हैं। तो क्या हो जाएगा, हिंटिंग एट हाई कनेक्शंस, सी हिंटिंग एट हाई कनेक्शंस। The teacher announced that she had no blue-eyed boys in class. कि टीचर ने ये हिंट किया कि भाई मेरा कोई ब्लू आइड बॉयज नहीं है। ब्लू आइड बॉयज, या ब्लू आइड बॉयज भी होता है, ब्लू आइड गर्ल्स भी होता है, दोनों होता है ब्लू आइड। तो रॉयल चिल्ड्रन, कोई राजकीय बच्चा नहीं है। यंग बॉयज, कोई उसमें यंग बच्चे। फॉरेनर्स, कोई विदेशी नहीं है। फेवरेट्स, इसको ऑप्शन देकर आप समझ जाएंगे क्या है फेवरेट्स, पसंदीदा। तो अगर किसी का चहेता भी कहते हैं, तो किसी का अगर कोई चहेता है, लड़का है चहेता, तो ब्लू आइड बॉय कहेंगे। लड़की अगर किसी की, किसी होता है कभी, कोई लड़का किसी का स्टूडेंट है, कोई लड़की किसी की चहेती हो सकती है। चहेती मैं कह रहा हूँ, चहेता इसका मतलब वो नहीं है जो आप सोचना चाह रहे हैं, पसंदीदा। कि कोई टीचर कभी कोई किसी को खास मानते हैं, ज्यादा मानते हैं, तो उसको कहते हैं ब्लू आइड बॉय और ब्लू आइड गर्ल, जिस पर टीचर खास ध्यान रखते हैं, खास मानते हैं। आपने अपने क्लास में देखा होगा, कोई टीचर आपको बहुत ज्यादा पसंद करते हैं, कोई टीचर आपको देखकर ही गुस्सा करने लगता है, आपको पता नहीं चलता कि हम में से क्या छाई है, क्या हो रहा है। तो वो अलग अलग निगाह होती है, अलग अलग बात होती है। The company has run into a lot of debts. Run into, settled, opened up, avoid। opened का मतलब किसी से खुलना, avoid का मतलब टाल देना होता है। तो क्या होगा इसमें भाई,
इनकर्ड का मतलब कॉज, तो रन इनटू मैंने आपको बताया था कि रन इनटू और कम अक्रॉस का मतलब अचानक मिलना होता है, ये ऑलरेडी आ चुका है, ऐसा नहीं कि अभी पहली बार, इससे पहले भी आ चुका है। तो रन इनटू मतलब अचानक किसी से मिलना, तो इनकर्ड कॉज होना चाहिए कि द कंपनी हैज रन इनटू लॉट ऑफ डेट्स, कि इसका ढेर सारा कर्जे में पड़ गया, इनकर्ड कॉज पाना होना, ढेर सारे कर्जे में पड़ गई है, तो क्या होगा इनकर्ड कॉस्ट हो जाना। और इम्पैक्ट एकेडमी हमेशा हर वक्त आपके साथ रहेगी, इसमें तो कोई डाउट होना नहीं चाहिए, कोई शक होना नहीं चाहिए। ऐसे ही मजे से सारे इडियम्स पढ़ते रहिए, सारे क्लास करते रहिए, कभी कोई डाउट हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, कुछ भी समस्या हो, तो फोन करना ना भूलें, बात करना ना भूलें, पूछना ना भूलें। जय हिंद।